ओके अभी हम दो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए सबसे पहला था पैरेललोग्राम एंड व्हाट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या था? एक पैरेललोग्राम था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रोम्बस का। सो रोम्बस क्या है? देखिए यहाँ मैंने एक रोम्बस की फिगर बना रखी है, राइट। रोम्बस कैसे दिख रहा है आपको? एज सेम एज पैरेललोग्राम। मैंने पैरेललोग्राम की भी लाइंस थोड़ी सी ऐसे ही थोड़ी सी टेढ़ी बनाई थी, राइट। तो रोम्बस क्या है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी बताते हैं हम। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? रोम्बस के जो ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, जो चारों साइड्स होती हैं रोम्बस की वो इक्वल होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। जैसे कि स्क्वायर में होती हैं ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऐसे ही रोम्बस में भी होता है ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है रिलेटेड टू द डायगोनल्स। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोम्बस की कि ये जो दो डायगोनल्स हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं, राइट। हमने ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी पढ़ी है, पैरेललोग्राम में भी पढ़ी है कि ये दोनों जो डायगोनल्स हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ये वाला डायगोनल इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और इस वाले डायगोनल को ये वाला रोम्बस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब ये दोनों बाइसेक्ट होते हैं तो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी हमने ना तो पैरेललोग्राम में देखी है और ना ही हमने ये प्रॉपर्टी देखी है आपके रेक्टेंगल में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोम्बस की कि रोम्बस के जो दो डायगोनल्स होते हैं आपस में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं आपस में, राइट। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल्स। अब जब मैं आपको मालूम है ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके जो है 4 एंगल्स भी हैं। तो सबसे पहले हम एंगल पी की बात करते हैं। तो एंगल पी से लेके मैंने आर तक एक डायगोनल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो एक एंगल मेरे पास कौन सा है? एस पी क्यू, मतलब ये वाला एंगल। और इस वर्टेक्स से जब मैं एक डायगोनल ड्रॉ करती हूँ, ऑपोजिट वर्टेक्स को जाके टच करता है, तो ये जो डायगोनल है इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, फिर से सुन ले, ये आपका जो एंगल है हर एक एंगल को जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर ये इस तरीके से रहेगा सिर्फ एक सिंगल एंगल, अगर मैंने लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी है तो ये वाली लाइन जो है वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। सिर्फ इसी एंगल की बात नहीं है, इस एंगल को भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इस एंगल को भी इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इस एंगल को भी इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं रोम्बस की। एक बार आपको ये प्रॉपर्टीज याद हो गई तो फिर आप लोग बहुत ही आराम से सॉल्यूशंस कर पाएंगे और देख पाएंगे फिगर को बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जब तक आपको फिगर समझ में नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन भी किसी टाइप के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी से रिलेटेड हम एक और क्वाड्रिलेटरल लेते हैं और ये क्वाड्रिलेटरल है आपका स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर इज अ रोम्बस। अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। अब मैं यहाँ पर ना रोम्बस की फिगर भी हटाऊंगी नहीं, ठीक है। जैसे मैंने पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कंपैरिजन किया था, ऐसी मैं इन दोनों में कंपैरिजन करती हूँ। जिस तरीके से रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यू ऑल नो कि ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। ये तो सबको मालूम है कि जो स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी मालूम है कि स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने डिग्रीज के होते हैं? 90 डिग्रीज के होते हैं। जैसे रेक्टेंगल में होते हैं वैसे ही स्क्वायर के भी सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अब हम बात करते हैं डायगोनल्स की। तो द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर equal in length and the diagonals of a square bisect each other at right angles। तो देखिए जब मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ करूंगी
तो ये दोनों डायगोनल्स भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब ये है कि डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल्स जो स्क्वायर के हैं वो राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं एंड वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात स्क्वायर के बारे में, जैसे हमने रेक्टेंगल के बारे में बोला था, तो उसी तरीके से जैसे हमने रेक्टेंगल के बारे में बोला था कि रेक्टेंगल की जो ये दोनों डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं, इसी तरीके से डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के, ये वाले दो डायगोनल्स, अब नाम आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। ABCD मैं बार बार इसलिए नहीं लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो जाए नहीं बिल्कुल भी। अब हम ये PQRS नाम दे देते हैं। तो यहाँ जो दो डायगोनल्स हैं PR एंड QS, दीज आर इक्वल इन लेंथ। रोम्बस में नहीं होता इस तरीके से, दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल में और स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। तो ये दो मैंने अभी और बताए हैं क्वाड्रिलेटरल्स, इनको भी आप अच्छी तरीके से कर लें, समझ लें इनको भी।